तो स्टूडेंट्स, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर टॉपिक कंप्लीट किया था दैट वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने क्या देखा था, जैसे ये मेरे पास एक कॉपर का कॉइल है, अगर इस पर मैं लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहूँगा, चाहे वो मैं इसके पास आऊँ चाहे मैं इससे दूर जाऊँ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इस पर लगातार स्ट्राइक कर रही हैं तो इसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में देखो क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, आप इस पेंसिल को एक बार में मैग्नेट मान लीजिए, इस सेलो टेप को कॉयल मान लीजिए। अब या तो ये मैग्नेट मूव करे ऐसे, दूसरी ऑप्शन है या ये कॉयल मूव करे ऐसे, ठीक है। तो कॉयल को मूव करवा लीजिए या मैग्नेट को मूव करवा लीजिए, दोनों में से एक को मूव करवाना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में से एक का भी अगर मोशन रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती रहेगी और उसी चेंज से हमारे प्लस क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या बोल सकते हैं एक तरह का पोटेंशियल होता है जब सेल में से हम करंट बाहर नहीं निकालते। ओके, अब इस एरिया में आइए, ये वाला जो आप एरिया दिखाई दे रहा है आपको, इस एरिया में ये जो क्रॉस के निशान दिखाई दे रहे हैं आपको, जितने भी क्रॉस के निशान हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर रहे हैं जो अंदर को जा रहे हैं, ठीक है जी, अंदर को जाने वाले मैग्नेट। और ये एक आपको कॉयल दिख रहा है, ठीक है, ये कॉपर का कॉयल है, इसका ये वाला एंड फिक्स है बच्चों, ये वाला एंड फिक्स है, और आप इधर से इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा तो ये कॉयल बाहर आने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल ये ऐसे पड़ी हुई कॉयल, अगर मैं बाहर को फोर्स लगाऊंगा तो एक कॉयल यहाँ पर पहुँच जाएगी, अगर मैं अंदर को फोर्स लगाऊंगा तो कॉयल अंदर को आ जाएगी, अंदर भी ले जा सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसको बाहर को फोर्स लगाता हूँ तो क्या होगा, अगर ये बाहर को फोर्स लगेगा तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको नाम दे देता हूँ मैं P, तो ये पॉइंट यहाँ पर पहुँच चुका होगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है, इतना डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर चुका होगा। अगर मैं बाहर को फोर्स लगाता हूँ तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कॉयल बाहर को जा रही है। अगर कॉयल बाहर को जा रही है तो इतना हिस्सा कॉयल का कम हो गया, ठीक है। तो देखिए, अब पहले एरिया कितना था, पहले इतना सारा एरिया था जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। अब वेलोसिटी से जब आप बाहर खींच रहे हो, बाहर खींचने पे इतना एरिया तो बाहर जा चुका है, अब कितना एरिया बचा अंदर मैग्नेटिक फील्ड में, इतना एरिया बचा, ये वाला एरिया। तो समझ रहे हो आप, जैसे मैं इसको बाहर की तरफ खींचूंगा तो जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा वो कम होता जाएगा, और उस एरिया के कम होने से मैग्नेटिक फ्लक्स, हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इस कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और उसी ईएमएफ की वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट भी है, मिल जाएगा देखने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन आपके पास है कि इसको आप अंदर की तरफ भी कैसे खींच सकते हो, ठीक है, अंदर की तरफ भी ला सकते हो वेलोसिटी से। अगर आप अंदर की तरफ लेकर आओगे तो ये जो आप देख रहे हो ना खाली वाला एरिया, ये वाला, तो ये अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ आने से क्या होगा, इस कॉइल का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, वो वाला एरिया जो इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बाउंड्री में लेकर आ रहा है। तो कहने का मतलब है इस बार एरिया इंक्रीज होगा। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो एरिया में चेंज हो रही है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और उसके इंक्रीज होने से फिर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो ईएमएफ आ जाएगा। तो दोनों ही केस में ईएमएफ आएगा, बाहर निकालने पे भी ईएमएफ आएगा, अंदर लाने पे भी कॉइल को ईएमएफ आएगा। किस केस में ईएमएफ नहीं आता, अब देखिए ये सेलो टेप जो है, आप इसको कॉइल मान लीजिए, यहाँ पर रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं ये पूरी मैंने बाउंड्री के अंदर रखी हुई है। थोड़ा इसको मैं जूम आउट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, अब यहाँ से देखिए, ये जो मैंने प्लेस किया है ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर घुमाता रहूँगा, ऐसे ऐसे घुमाता रहूँगा, ठीक है, ये वाला, तो आप देखिए इसका एरिया क्या रहेगा, एरिया तो ये रहेगा ना पाई आर स्क्वायर जो सर्कल है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। आप इसको ऐसे घुमाते जा रहे हो तो इस केस में ईएमएफ नहीं आएगा। जैसे ही मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जा रहा हूँ, देखिए अब ये जो टेप है, ये जो कॉइल है, इसका आधा एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है और आधा एरिया अंदर है, मतलब एरिया चेंज होना स्टार्ट हो गया। जब एरिया चेंज होना स्टार्ट हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ तक है, इस लाइन से इधर वाली साइड में मैग्नेटिक फ्लक्स है और इधर राइट साइड वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, तो एरिया चेंज हो रहा है, एरिया के चेंज होने से ईएमएफ आ जाएगा। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि इस कंडीशन में ईएमएफ आता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने के लिए आपको कॉइल का एरिया चेंज करना होगा। मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं इसको वो भी देख लेते हैं फटाफट।
ओके, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉयल में उसको हम फैराडे के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं। ओके, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फील्ड इनटू एरिया। तो इसको लिखेंगे फील्ड इनटू एरिया। ओके, एज बी इज कांस्टेंट, जो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर को लगा रखी है ये तो कांस्टेंट है बच्चों, तो इसका तो हम चेंज मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो चेंज क्या हो रहा है, ये एरिया ही तो चेंज हो रहा है। तो डी अपॉन डी टी, टाइम के साथ सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है। डी टी का मतलब टाइम, डी का मतलब चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम। अब एरिया को कैसे लिख सकते हैं, ये कॉयल है जो है ना, इसका एरिया कैसे लिखेंगे? दिस इज़ द लेंथ, ये बेटा कभी चेंज नहीं होगी है ना, इसको हम घुमाते रहेंगे, ये वाली साइड चेंज होगी। अब स्टार्टिंग में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो चौड़ाई है, ये वाला जो एरिया लेंथ है इसका, ठीक है, इसको ब्रेथ मान लीजिए और इसको लेंथ, ये वाली लेंथ एक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं इसको ऐसे राइट साइड मूव करता हूँ तो ये एक्स वाला बाउंड्री चेंज होगा, ठीक है, ये वाला एल वाला बाउंड्री चेंज नहीं होगा। तो इसमें जो एल वाला है वो तो चेंज नहीं हो रहा, नेक्स्ट स्टेप में उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एल जो है ये भी बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब चेंज क्या हो रहा है, डी एक्स अपॉन डी टी, तो एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ तो एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, मतलब एक्स वाली लेंथ चेंज हो रही है। और चेंज इन लेंथ या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चों, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है वेलोसिटी। तो हमारे पास मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या निकल के आया, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एंड वेलोसिटी, दैट इज BLV। तो जितनी स्पीड से आप वेलोसिटी चेंज करते जाओगे उतनी ही स्पीड से ईएमएफ जो है इंड्यूस होता रहेगा जब कॉयल मोशन के अंदर होगा। इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। अब कई बार क्या होता है, ये जो कॉयल है ना, ये कॉयल बना होता है एक सिंगल टर्न से, कई बार सिंगल की जगह 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न बहुत सारे टर्न्स भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इसको हम चेंज कर देंगे एन से, तो ये बन जाएगा EN इक्वल टू BLVN। तो ये हो गया फॉर्मूला मोशनल EMF का। अब आपसे एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से मोशनल EMF से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अंदर को जा रही है, इस कॉयल के अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री है और ये एक कॉयल है जो ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। इसको बच्चों हम बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसे बाहर की तरफ खींच रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या इसमें EMF जनरेट होगा, तो आंसर है बिल्कुल जनरेट होगा और उसका फॉर्मूला रहेगा BLV और माइनस का निशान ड्यू टू लेंस लॉ, ठीक है, वो भी हम कर चुके हैं। अब अगर इसके अंदर EMF जनरेट हो रहा है तो उस EMF की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, तो करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो इसमें करंट कैसे होगा, तो बच्चों हमने इस चैप्टर को जब स्टडी किया था हमने एक प्रिंसिपल को बताया था आपको कि किस प्रिंसिपल से इसको स्टडी करना है। आपको स्टडी करना है नेचर वांट्स नो चेंज, आपको बस ये याद बात रखनी है, नेचर वांट्स नो चेंज। मतलब नेचर में अगर आपको छेड़छाड़ करते हो तो नेचर को ये पसंद नहीं है, तो अगर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसको कोई चेंज पसंद नहीं है, तो अब उसको आप उसी कंडीशन में वापस लेकर आओगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, अब ये कॉयल बाहर की तरफ आ रहा है, अगर ये कॉयल बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था वो कम हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब ये बाहर को आएगा तो इस कॉयल का जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो कम हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको उस एरिया को कम नहीं होने देना है। कौन सा एरिया कम हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है ना, ये अंदर की तरफ है ना। अब ये अंदर को जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही है, आपको उसको इंक्रीज़ करना होगा। और इंक्रीज़ करने के लिए आप कौन सा रूल लगाते हो बेटा, राइट हैंड रूल लगाओगे। इस तरह से अंगूठा जो है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो फिंगर्स हैं ये बताएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। अपने अंगूठे को आप इस तरह से रखोगे, ये गया अंगूठा अंदर को और ये देखिए फिंगर्स किधर को घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो इस तरह से डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक करंट की, नॉट अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर को, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिंगर्स हैं ये क्या दे रही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसे घूमेगा,
ठीक है। अब दूसरे वाले फिगर में देखते हैं। दूसरे वाले फिगर में ये अंदर की तरफ आ रहा है सर्कल, अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, क्योंकि इसका एरिया अंदर की तरफ आते हुए इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। कौन से वाली बच्चों इंक्रीज हो रही है? अंदर वाली इंक्रीज हो रही है। अभी अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड लगातार इंक्रीज हो रहा है। नेचर के अंदर क्या चेंज आ रहा है? नेचर के अंदर चेंज आ रहा है, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो उसको आपको डिक्रीज करना होगा। अब डिक्रीज कैसे करेंगे? ये अंदर वाला है तो आप बाहर को बना लो। अगर बाहर को मैग्नेटिक फील्ड हम बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो हम अंगूठा बाहर की तरफ रखेंगे, इस बार अंगूठा बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ। हाँ, ये देखिए, तो ये दोबारा से ये अंदर को आ रहा है, अंदर को आने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। हमें इंक्रीज नहीं होने देना है, हमको डिक्रीज करना पड़ेगा। कौन सा इंक्रीज हो रहा था? अंदर वाला। उसको डिक्रीज करने के लिए किधर बनाओगे? बाहर को। तो जो हाथ की जो उंगलियां हैं, ये वाली जो फिंगर्स हैं, ये डायरेक्शन बताएंगी करंट की। तो इस तरह से करंट जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। होपफुली आप समझ चुके हैं। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए। आप थोड़ा वीडियो पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं, पर अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉइल अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है। कौन सा एरिया इंक्रीज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का एरिया जो अंदर की तरफ है वो इंक्रीज हो रहा है। आपको क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा। डिक्रीज करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनाना है। ठीक है, तो जब आप बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे तो कैसे रखोगे? पुट लाइक योर हैंड, ऐसे रखोगे और फिंगर्स ऐसे जा रही हैं, तो ये जो फिंगर्स है ये क्या बताएंगे आपको? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये वाला देखिए, ये भी डिपेंड करता है, ये बाहर आ रहा है। अगर बाहर आ रहा है तो ये वाला एरिया कम हो रहा है। अगर एरिया कम हो रहा है, आपको ज़्यादा करना होगा। ज़्यादा करने के लिए अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, आपको अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा करनी है। तो अंदर की तरफ हाथ रखेंगे और फिंगर्स किधर को घूम रही है, आप देख सकते हैं ऐसे घूम रही है फिंगर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से घूमने से ये रहेगी डायरेक्शन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो ऐसे सब में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो इस शेप में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो है हमारे पास कोई कॉइल है, इस शेप में पड़ा हुआ है, इसको आप बाहर की तरफ खींच रहे हैं बच्चों। अगर हम इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो हो क्या रहा है? बाहर की तरफ खींचने से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, पहले ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, अगर मैं बाहर की तरफ खींचूंगा तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वाला। आपको क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा। तो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कैसे करेंगे? हमें बाहर वाली बनानी होगी। ठीक है, ऐसे बाहर वाली, तो बाहर वाली बना लेते हैं। तो ये देखिए, बाहर को बनाइए, अंगूठा बाहर को रखेंगे और ये देखिए, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो उंगलियां हैं, ठीक है, फिंगर्स। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर बड़ी बातें हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। बेटा ये देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको दो बता रखे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये बाउंड्री है, इस पॉइंट से लेके ये इस पॉइंट तक ये बाउंड्री है, लगातार ये बाउंड्री है। ठीक है, ये कॉइल है, ये कॉइल घूम तो रहा है पर ये इसी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं जा रहा। अगर ये कॉइल इस बाउंड्री से, इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं जा रहा, तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? तो आंसर है बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, ये अंदर ही घूम ही जा रहा है। तो इसमें ईएमएफ नहीं आएगा, इस केस में भी ईएमएफ नहीं आएगा। ईएमएफ कब आएगा? जब ये सर्कल ऐसे मैग्नेट से बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर ये बाहर निकलता तो एरिया चेंज होगा, तो उस वक्त जो एरिया चेंज होगा उस एरिया से ईएमएफ आ जाएगा। तो होपफुली आपको मोशनल ईएमएफ की सारी कहानी समझ में आ गई है। आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।